तो गांव में ज्यादा फैसिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए भी ताजी हवा है, यहाँ पे दूध हमें घर का मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे बैठ के मतलब बारिश हो रही है या मौसम का वो लुत्फ लेने का है कि आराम से बैठो और सुबह सुबह चाय की चुस्कियों का आनंद लो। और आप देख रहे हैं नीचे का दृश्य कितना सुंदर है यहाँ से। दोस्तों अभी हम बागपत में हैं। आज आपको किसान की मेहनत से बना हुआ ऐसा घर दिखाऊंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अभी हम घर के अंदर चलते हैं। भाई साहब नमस्कार, आज आपके घर पर आए हुए हैं। सबसे पहले माइक लगा लें। जी जी। हमारे दर्शकों को अपने जहाँ पर ये बना हुआ है आपका घर, यहाँ का एक छोटा सा परिचय दें। ये डिस्ट्रिक्ट बागपत में है जी, गांव अहेड़ा पड़ता हमारा। जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम योगेश गुजर है। योगेश गुजर। ये इतना आपने बनाया, प्लानिंग से बनाया है? जी जी। तो नेचुरल नक्शा बनवाया होगा आपने? जी जी। आर्किटेक्ट कहाँ का था आर्किटेक्ट? दिल्ली से है। दिल्ली से था। जी, हमारे काम वही देखता है। जी जी। ये सारा लैंडस्केप वगैरह जो डेवलप पौधे इतने सारे लगाए हुए हैं, सब प्लानिंग में थे, उसी हिसाब से लगाए। जी जी, है ना? जी। पीछे मैं देख रहा हूँ वाशिंगटोनिया पाम है, सारे पाम के पौधे, अलग अलग तरह के पाम लगे हुए हैं। वही अपने आप ही मंगाता रहा लैंडस्केपिंग वालों से जो है। हमारे पीछे भी पाम लगे हुए हैं ये। जी जी जी। और सारा फाइकस पांडा की आपने वो लगाई हुई है। जी जी। जो बाउंड्री लगाई हुई है ना? बीच में पार्क है। तो सब उसकी प्लानिंग से ही बना? सब कुछ उसकी प्लानिंग से। तो बनने में तो अच्छा खासा वक्त लगा होगा इसको? हाँ, टाइम तो 7-8 साल नॉर्मल से लग ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो था नहीं बहुत स्पीड से बनाया जाए। जैसे प्लान चलता रहा, काम चलता रहा, मतलब कमाते रहे। हाँ, लगाते रहे। कमाने से ही आते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप? बेसिकली खेती भी है यहाँ पे, बाकी हमारा अपना काम है, बिजनेस है नोएडा में, प्रॉपर्टी वगैरह का भी है, और बाकी कंपनी है हमारी जो दूसरी चीजों की देखती है। कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। 4 भाई। क्या क्या करते हैं सभी? सभी का काम तो सब एक ही है जी, एक ही कंपनी है हमारी, तो उसी में सब देखते हैं। अच्छा जी जी। मतलब खेती तो अपनी है ही? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अपना बिजनेस है नोएडा में? जी जी। वहाँ कितने भाई रहते हैं? बस वैसे तो परमानेंट तो 2 भाई देखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं भी वहीं ज्यादातर रहता हूँ। यहाँ भी देखो 2 भाई आप यहाँ रहते हैं, 2 वहाँ रहते हैं। परिवार ज्वाइंट है अभी आपका? कितना जगह कवर करी हुई है अपने इस? 1 एकड़ के करीब। 1 एकड़। तो जगह यहाँ पे आपकी पहले से ही थी? कुछ जगह हमारे पास थी हमारे दादाजी के टाइम से ही, उसके बाद कुछ ये हमारे परिवार की जमीन थी, तो हमने फिर आपस में मिली बदला कर लिया। भाई आप उधर ले लो, हमारी घरवाली ले लो। नहीं, घरवाली नहीं दी, और कहीं दे दी। जी जी। आपस की सहमति से था जी। दोस्तों आप देख रहे हैं हमने गेट से एंट्री करी, और इतना अच्छा इन्होंने ये ड्राइववे बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं टाइल्स लगी हुई हैं, और साइड में इन्होंने ऊंचा करके बनाया हुआ है। इसमें भाई से ट्रॉली वगैरह पार्क करने के गाड़ी वाड़ी ट्रॉली सारी गाड़ियां लाइन से लग जाएं, है ना? इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मेरे ख्याल 15 फुट करीब तो इसकी है। हाँ, 15 फुट है, और 10 फुट करीब उसकी लगभग गाड़ी एक आराम से पार्क हो जाए, ताकि ये वहाँ से वहाँ तक कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं, है ना? जी जी। और आप देख रहे हैं इधर भी इनकी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जी। 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, है ना? जी। और पीछे क्या है? हमारी डेयरी है भैंसों की। अच्छा, डेयरी भी है, क्योंकि डेयरी क्या है, बिना डेयरी कैसे रहेगा, है ना? घर के लिए ही दूध। और गांव में रह के भी भैंस नहीं पाली, गांव में रह के भी अगर दूध मोल का पिया फिर तो गांव में रहने का। तो कितनी भैंस है भाई साहब? 2 भैंस है, गाय है। अच्छा, अपने घर का दूध की सारी वो पूरी हो जाती है। अभी हम अंदर देखेंगे आपका घर को। जी जी। तो ये इधर आपका आ गया, ये भी ऐसे चारों तरफ ही आपने पार्क के ये पूरा बना दिया। गाड़ी वहाँ से आए, अगर कोई सामान वगैरह है वहाँ उतर के निकल जाए, है ना? और देखो, ये देखो दोस्तों, आप दिखाना भैया, कितना सुंदर बनाया हुआ है। इन्होंने कवर किया हुआ है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, कि धूप ना लगे और बारिश ना लगे। ये तो आपने फिर बड़ी यूनिक प्लानिंग करी है इसके लिए। तो ये तो कंपनी ने किसी ने लगाया होगा जी? ये कंपनी ने लगाया था, बाकी सब आर्किटेक्ट ने किया। इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है? ये 60 बाई 18 होगा कम से कम। अच्छा, 18 गहराई है। कि गाड़ी ट्रैक्टर अपना आराम से खड़ा हो जाए, और 5-7 गाड़ी आराम से या ट्रैक्टर खड़े हो सकते हैं, है ना? जी जी। अच्छा, ये आपने फाइकस पांडा चारों तरफ से लगाया हुआ है जी, है ना? हैज लोग लगाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैज होती है इसकी। और ये सारा ग्रेनाइट से कवर कराया हुआ, लाइटें लगाई हुई हैं। रात में तो जंगल में मंगल वाला हिसाब हो जाता होगा वैसे यहाँ पे, अच्छा लगता है ना? जब लाइटें सारी जलती होंगी जी जी। और ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो इनका अलग ही वो आ जाएगा, जो बीच में लगे हुए हैं पाम के। हाँ, ये भी वाशिंगटोनिया लगाया हुआ है ना? जी। तो ये आपकी बैठक है यहाँ पे सामने? हाँ जी, हाँ जी। तो बैठक में वो देख रहे हो आप, कुर्सियाँ, मूड़े, जो खाट या चारपाई हैं, गांव में ये जरूर मिलेंगी, और बड़े सुंदर तरीके से बनवाते हैं आजकल जो चारपाइयाँ बनाई जाती हैं। जी जी। साल की वो होती हैं नॉर्मली। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इनकी बैठक में जी। ये जो आपने बनाया हुआ है, आए गए जो भी अपने मेहमान आते हैं उनके लिए, है ना? आपने ये पोर्च बनाया हुआ, रोमन पिलर लगाए हुए हैं जी, बड़ा यूनिक है। और ये पूरे हाइट ऊपर तक दी हुई है आपने।
ये क्या सोचा इसके बारे में? ये खुला एरिया है भाई, 2-10 लोग आके बैठ सकते हैं एक साथ। भाई गाँव देहात का मामला है तो भाई कोई शादी फंक्शन है तो 10-20-50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मतलब चौधरी साहब की बैठक उस हिसाब से ही लगनी चाहिए। गाँव में से बाहर है, गाँव में खुला हुआ मकान थोड़ा, और बाहर बैठना चाहे तो घास पे आराम से, वहाँ भी आराम से 60-70 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हाँ यही व्यवस्था है ना। मेन गेट से जहाँ से हम एंट्री हुए थे वो तो गाड़ियों की एंट्री के लिए, एक और गेट दिया हुआ है जी साइड में जी। ये किस लिए है? तो यही है, बैठे हैं यहाँ पे, कोई जा रहा है पूछ रहा है, कोई आ जाता सीधा एंट्री यहीं से कर सकता है। कोई अगर मतलब ये शॉर्टकट एंट्री है, जैसे घर के 2 दरवाजे हो कोई गए, गाड़ी वाड़ी नहीं है, आदमी ऐसे आ रहा तो सीधा आ जाए। हाँ, गांव वाला आराम से, वहां से जरूरत नहीं है, इधर से एंट्री कर ले जल्दी से। अच्छा, पिलर पे कितनी अच्छी है नक्काशी की हुई है, डिजाइन दिया हुआ है तो, और ऊपर डिजाइन दिए हुए हैं बड़े, है ना। तो कारीगर कहाँ से मंगाए थे? बाहर से थे कहीं? हमारे यही लोकल का ये अभी भी काम कर रहा है हमारे पास, मिलवाऊंगा अच्छा आपको। हाँ, पंखे भी तो आपने बड़े यूनिक लगाए हुए हैं। हाँ बस यही ये आजकल रिमोट वाले भी आ रहे हैं ना पंखे, वही है ये। अच्छा वही है, तो बैठे बैठे मतलब स्विच बोर्ड तक जाने की जरूरत नहीं, यहीं से चला लो। अच्छा भाई साहब, इतना बड़ा घर बनाया तो परिवार कितना है आपका? करीब 22-24 लोग। छोटे भाई 4 भाई हैं। तो आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं दूसरे नंबर का हूँ। आप दूसरे नंबर के हैं। हफ्ते में यहाँ पे भी आते हैं सारे भाई। वीकेंड मतलब वीकेंड में सभी आएंगे यहाँ पे। अच्छा, सारे भाई बच्चे तो खैर वहीं रहते हैं जी। और यहाँ पे जो जरूरत पड़ती है उनकी यहाँ भी देखते हैं आगे वो। अच्छा। बाकी तो सब काम वो भाई, दोनों भाई वहाँ जाकर देखते हैं। 2 भाई हैं जो वो जाकर वहीं देखते हैं, और मैं भी वहीं। बड़े भाई साहब, मैं आया था, वो काम करा रहे थे, खेती का लेवर वही देखते हैं। हाँ, वो लेबर का भी देखते हैं, गन्ने का भी देखते हैं, और इधर उधर का अपना प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ, मतलब बेसिकली वो घर वाला यहाँ की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। जी। तो बच्चे कितने हैं आप लोगों के? हमारे पास 3 बच्चे हैं सभी के पास। अच्छा, तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है 43 के पास। 43 है। खेती भी अच्छी खासी होगी फिर अपनी? हाँ ठीक है, 125 बीघे करीब। 125 बीघे। तो करता कौन है? लेबर वगैरह रखते हैं? हाँ लेबर आते हैं सब, क्योंकि अकेले आदमी का तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेबर करती है सब। बेसिकली फसलें क्या बोते हैं आप? गन्ना, गेहूँ, अच्छा, घर के लिए जो आम किसान वाली वही आप बोते हैं? वही गन्ना बो रहे हैं। अभी गन्ने का सीजन भी चल रहा है। जी। अभी आज आपके यहाँ लेबर भी आई हुई थी। अच्छा, पानी का भी आपने ये सिस्टम शहर वाले किया हुआ है? हाँ भाई, अब नीचे किसी ने ठंडा पानी पीना है, आरओ का पीना है, तो वो पानी है। जी। ऊपर ये पूरा वो बनाया हुआ है, देखो, दिखाओ भैया, पीओपी से सारा 3 फॉल सीलिंग लगाई हुई है इन्होंने, और सब में वो लाइट, कंसील लाइट लगी हुई है ना। पंखे यहाँ भी 3 है अलग अलग सेक्शन में। पूरी वहां से वहां तक 10-15 चारपाई आराम से डाल के बैठ सकते हैं। हाँ। जी। थोड़ा अंदर भी दिखाइए भाई साहब, अंदर से भी दिखाते हैं। ये अच्छा, दरवाजे कौन सी लकड़ी के बने हुए हैं? ये सब शीशम के मजबूत हैं दरवाजे। अच्छा दोस्तों, प्राइवेसी इशू की वजह से हम सारी चीजें नहीं दिखाएंगे, 1-2 कमरा ही दिखा पाएंगे, बाकी बाहर से ही दिखाएंगे। तो ये भाई साहब, ये जो रूम है, ये क्या है? ये बेडरूम है? ये पिताजी का रूम है हमारा। अच्छा, मतलब आपके फादर साहब जो अंकल जी, उनका रूम है। और टीवी लगाया हुआ। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसको देखते रहते हैं। अच्छा, ये फ्लोरिंग जो है, ये फ्लोरिंग कौन से स्टोन की है? ये मेरे ख्याल बर्फी वाला है शायद। अच्छा, और ये आपने इवन वो साइड में वो भी बॉर्डर भी दिया हुआ है। जी। तो पत्थर कहाँ से मंगाया था आपने? पत्थर हमने ज्यादा रजौरी गार्डन से मंगाया। अच्छा, मतलब दिल्ली से ही रजौरी गार्डन बड़ी मार्केट है स्टोन की, वहाँ से। तो फादर साहब के लिए गर्मी में ठंड का भी इंतजाम किया हुआ है, एसी लगाया हुआ है ना। पंखे में सोना चाहे पंखा है। तो अलमारियां आपने अंदर ही बनाई हुई है, कवर्ड है सारे, है ना। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्होंने फॉल सीलिंग कितनी अच्छी तरीके से कराई है, लकड़ी का कितना अच्छा साफ सुथरा फिनिशिंग वाला काम किया हुआ है, ऊपर पूरा पीओपी कराया हुआ है। मतलब पैसा दिल खोल के लगाया चौधरी साहब ने मकान में। दोस्तों आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पीछे ये टुकोमा होता है, पीले फूल वाला है, जो सड़क के बीच में आपने देखेंगे हाईवेज पे ये प्लांट मिलता है। इन्होंने इसकी ये हैज बनाई हुई है और पूरी तरह से कटिंग बनाई हुई है, और आप देख रहे हैं फूल भी आने को तैयार हैं। और एक चीज और देखिए, मेरे को ये पेड़ बिल्कुल अनोखा लगा। आपने किस तरह से ये पेड़ है गमले में जो है, ये वो अपना आप ही बनाते हैं इसे माली। अच्छा, घुमा करके। ये है तो फाइकस पांडा है वैसे पेड़ तो। जी हाँ, वो घुमा के बनाते हैं इसकी। मतलब इन्होंने बीच में फ्रेम लगा दिया और ये ऐसे करके जैसे रस्सी बढ़ते हैं, बड़े हो जाएंगे तो इसकी कटिंग होगी फिर। हाँ, मतलब वैसे ही बन जाएगा जिस तरह से वो कटा हुआ है। जी। और इधर भी आपने बीच में सारे पेड़, मतलब प्लानिंग से काम किया हुआ है। ये सीजनल है पौधे। हाँ, ये तो गेंदा है, अलग अलग तरह का गेंदा है, सीजन में लगते हैं जी। जैसे वहाँ पे लगे हुए हैं वो, उसमें ये सीजन पे लगाए जाते हैं। बिल्कुल। ये 3 महीने चलते हैं, फिर दूसरे लगाते हैं। में होते हैं ये फूल, जो माली वो लगाता है आगे। जी। और ये कौन सा पेड़ है बीच में जो है? ये हमारे यहाँ गांव में तो आखे का पेड़ बोलते हैं।
पूजा के होता है। आंकड़ा बोल देते हैं इसको कई लोग, आंक बोलते हैं कई लोग। और ये बेसिकली नजर लगाने से और बेसिकली शनिदेव का पेड़ माना जाता है इसको। अच्छा दोस्तों, आपको एक बहुत सुंदर चीज दिखाने वाला हूँ। आप ये देखो कितनी बड़ी कैनोपी बनाई हुई है, और ये भी फाइकस पांडा का ही है। इसमें 3-4 वैरायटी आती है फाइकस पांडा में। मतलब आपने अगर बैठना है तो आराम से कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं इसके नीचे, इतनी बड़ी कैनोपी बनाई हुई है। ये एरिका पाम लगा हुआ है, ये भी पाम की वैरायटी है, बांस जैसा पेड़ होता है ये भी। तो भाई साहब थोड़ा सा ऊपर से और देखेंगे, ये बाहर में आपने बाहर वालों के लिए वॉश बेसिन वगैरह, मतलब किसी को टॉयलेट जाना वो सब भी बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत है उसकी। जी, एंट्री है यहाँ पे। हाँ जी जी, यहाँ पे आपने बिजली के अलावा भी दूसरा सिस्टम रखा हुआ है, इन्वर्टर रखे हुए हैं। जी जी जी। तो कितनी बैटरियां हैं? 4 है यहाँ पे। यहाँ 4 हैं। 2 किलोवाट है। अच्छा, मतलब पूरे घर का काम चल जाता है? हाँ, 2 फ्लोर का, ऊपर अलग लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब फ्लोर वाइज लगाए हुए हैं आपने, ये नीचे के फ्लोर के लिए, है ना? जी जी। और जीने पे ये आपने सारा S304 का काम कराया हुआ है, और सारे जीने पे ग्रेनाइट। जी, ग्रेनाइट हार्ड पत्थर होता है ना? जी जी। तो कई बार के सामान वैसे हुए नॉर्मल मार्बल हो तो टूटने का डर रहता है। हाँ, वो उसी ये नहीं टूटता है। जी जी। और जीना भी घुमावदार है, कोई अगर एकदम स्लिप भी कर जाए तो सीधा नहीं जाएगा नीचे, तो वो रुक जाएगा वहां पर। और यहाँ देख रहे हैं इधर भी जीना है और इधर भी जीना है। अच्छा, बाथरूम दिया हुआ है। जी जी। सब पेड़ पौधों के आप खास शौकीन लगते हैं। यहाँ भी इतने सारे गमले लगाए हुए हैं आपने, ये शौक होता है, सबको नहीं होता। और दोस्तों, घर में कितना ही पैसा लगा लो, लेकिन जब तक आप हरा भरा पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो घर उभर के नहीं आता है। तो ऊपर और चलेंगे एक बार। अच्छा, अभी हम दूसरी मंजिल पे चल रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो लगे हुए थे, गमले आपके फर्स्ट फ्लोर पे थे। जी जी। मॉडल मतलब नक्शा सब जगह एक जैसा ही है। और यहाँ पर देखो, इधर भी पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। हम आ गए हैं इनके सेकंड फ्लोर पर। जी। और यहाँ देख रहे हैं इन्होंने ये क्या चीज कराई हुई है आपने? जाली का बनाया था उन्होंने यार। जैसे आजकल वही है, जिस तरह से सुंदर लगाने के लिए जो चीज बनाई जाती है, देखो खर्चा तो होता है लेकिन ये चीज सुंदर बहुत लगती है। और पेड़ पौधे आपने यहाँ भी भरपूर लगाए हुए हैं। जी। और आप देखो यहाँ से व्यू दिखाना भाई जरा, देखो नीचे का व्यू, मजा आ रहा, कितना शानदार लग रहा है। जैसे कि लैंडस्केप अगर अच्छा है तो घर भी अच्छा दिखता है। और जब ये सुबह सुबह उठते होंगे तो कहीं ना कहीं इनको राजा जैसी फील आती होगी कि यार कितना सुंदर चीज बनाई हुई है। दोस्तों, मैं भी अपने फार्म पे होता हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं वही फीलिंग आती है, क्योंकि मैंने भी छोटे रूप में बनाया, लेकिन बनाया मैंने पेड़ पौधों से भरपूर फार्म है। ये माता जी है हमारी। माता जी नमस्कार। अच्छा, माता जी यहाँ बैठने का इनका ये ड्राइंग रूम है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ना, तो ये अच्छा, देखती रहती हैं ऐसे कौन मतलब नीचे कौन आ रहा कौन जा रहा है। मतलब ये सिक्योरिटी इंचार्ज है आपके यहाँ की, है ना? जी 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 जी। चलिए, यही है हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज। हाँ, मतलब यहाँ से सारा कुछ इनके मतलब सर्विलांस में चल रहा सब कुछ। जी जी जी। अच्छा अच्छा भाई साहब, इस साइड में क्या है ये? भैया ऐसे ही लॉन बनाया हुआ, पोर्च के जो नीचे वाला पोर्च है सबसे हमने लास्ट में फिर ये ऊपर बनाया है। मतलब ये ऊपर हाइट तक है। दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर इन्होंने कितनी शानदार सीलिंग कराई हुई है, वुड वर्क कराया हुआ है ये। और यहाँ पे मजा तो यहाँ पे बैठ के, मतलब बारिश हो रही है या मौसम का वो लुत्फ लेने का है। हाँ, कि आराम से बैठो और सुबह सुबह चाय की चुस्कियों का आनंद लो। और आप देख रहे हैं नीचे का दृश्य कितना सुंदर है यहाँ से। और उधर इनकी पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं इनके, अभी वो भी दिखाएंगे हम आगे चलते हुए। और भाई साहब बड़ी बात नहीं कर रहा है, दिल खुश हो गया, क्योंकि ये चीज़ आपने इतनी यूनिक बनाई है कि लोग सोचते भी नहीं है इस बारे में कि यार कमा तो रहे, थोड़ा सा एक अपने मतलब एक जो समय होता है आपके पास घर बिताने के लिए, उसके लिए भी कुछ अच्छा सा इंतजाम करके चलो। जी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। उधर वो ऊपर छत भी नजर आ रही है, थोड़ा वो भी दिखाएंगे। जी जी। अच्छा, ये मंदिर है यहाँ पर? हाँ, ये पूजा घर है। जी जी जी। तो आराम से माता जी आराम से बैठ के अपना पूजा करती है, आ जाइए। तो अच्छा, ये तो बड़ी शानदार चीज बनाई हुई है आपने। जी। मतलब ये नीचे कोटे का इस्तेमाल किया हुआ, कोटा हाँ, कोटा है ये, इसमें बीच में मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ से तो आप सारा गांव पूरा एक दृश्य दिखता है सारा कुछ। जी जी जी। दूर दूर तक, मतलब एक आउटर साइड में आपका घर है गाँव के, और पूरे खेत वगैरह, अपने खेत भी यहाँ से नजर आते होंगे। हाँ, खेत हमारे सामने दिख रहे हैं, वो दिखा देता हूँ। वो गन्ना हमारा ही खड़ा है वो। जी जी जी। और ट्वेल है वहाँ पे नजदीक। अच्छा। है खेत हमारे। एक बहुत सुंदर चीज नजर आई मेरे को। जी। ये क्या है? इसमें दूध उबलता है हमारा। अच्छा, जिसको हारा बोलते हैं। हाँ हाँ। वो नए रूप में है ना? नहीं, नया नहीं यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब नया नहीं है वैसे, तो बहुत पुराना ही है। फिक्स हुआ करते थे ये। हाँ, साइड में कहीं फिक्स हाँ, होते थे, क्योंकि अब ये पक्का हो गया। हाँ, तो इसलिए मतलब इसमें अपना, क्योंकि गाय पालन आप अपने डेयरी है, उपले लगाए
और दूध रख दिया और वो धीमी धीमी आंच पर पकता है और कलर भी उसका चेंज होता है, लाल रंग हो जाता है। कहते हैं ना हांडी का दूध जिसको होता है, और हर किसी से पचता भी नहीं है वो। अच्छा। इतना ताकत हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे जब पकता है पानी उड़ जाता है उसका। और मोटी वाली मलाई की परत आती है। हम भी बचपन में चुरा के खाया करते थे उसको। जी, आपको कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का बहुत शौक है। जी जी। अब देखो यहाँ भी सारे गमले लगे हुए हैं, है ना? जी जी जी। अभी आप नीचे चल के आपका डेयरी फार्म भी देखेंगे। जी जी। जो आपने डेयरी है और जो आपके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है आपके, वो भी दिखाएंगे हम अपने दर्शकों। अच्छा भाई साहब, हमने ये दिखाया था, गाड़ियों के बारे में नहीं पूछा था। मैं देख रहा हूँ ये सेंट्रो खड़ी है और काफी पुरानी सेंट्रो है ये 2004 में ली थी हमने, पहली गाड़ी थी। 2004 मतलब 19 में एक्सपायर भी हो गई होगी या एक्सटेंड कराई आपने उसको? एक्सटेंड नहीं कराई है अभी। अच्छा, मतलब अपने घर पे है कि पहचान है भाई, हमने रखी हुई थी। जी जी। ट्रैक्टर है आपका न्यू हॉलैंड 5620। जी जी। अच्छा पावरफुल ट्रैक्टर होता है ये तो, बढ़िया ट्रैक्टर। तो ये अपने पास कितने ट्रैक्टर हैं? 2 ट्रैक्टर हैं हमारे पास। और इतने जोत के लिए 2 ट्रैक्टर सफिशिएंट है ना? ये गाड़ी है कौन सी है ये स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो। कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास 5 गाड़ी हैं। अच्छा। स्कॉर्पियो है, लीजेंडर है। अच्छा। ग्रैंड विटारा अभी आपके सामने गई। जी जी। क्रेटा है। जी जी, है ना? मतलब 4 भाई हैं तो सबकी अलग अलग भी मान लो तो 4 तो हो गई। और एक आपकी ये सेंट्रो है, सब चीज शुरू में जो साझा ली होगी। ये ट्रैक्टर हमारा पिताजी ने खरीदा था सन 80 में। अच्छा, मतलब 45 साल पुराना ट्रैक्टर है, है ना? 45 और आज भी कितना देखो बिल्कुल फिट हालत में है। टायर देखो, सारी चीजें, क्योंकि टायर तो चलते चलते बदलते जाते हैं। हाँ, नहीं पूरा मोड़ी इसे मतलब हमने पूरा भाई आप 43 के हो, ये 45 का, मतलब मेरे जन्म पे आया था। हाँ, मतलब ये जन्म से पहले आया। हाँ, तो कहीं ना कहीं बड़ा भाई कह सकते हैं हम इसको आपका, है ना? जी जी। थोड़ा सा डेयरी साइड में चलेंगे, भैंसे भी दिखाएंगे आपकी। और ये देखो स्टोन भी अलग अलग तरह के लगाए हुए हैं, उधर अलग तरह का 1x1 का है। ये बिल्कुल ऐसा जो स्लिप ना हो, अगर कोई मतलब भैंस भी तो इस पे स्लिप नहीं हो सकती। जी जी। क्योंकि वो लगे ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भैंसें बैठी हुई हैं जी। और आपने इनकी सुविधा का ख्याल भी रखा हुआ, आपने मैट्रेस डाले हुए हैं। जी जी। एक तो सीलन नहीं लगती और एक ठंड नहीं लगती सर्दी के मौसम में। पक्के में भैंस हमेशा। हाँ, और ताजी ब्याही हुई लग रही है क्योंकि इनके जो कटिया है वो छोटी छोटी है, है ना? गाय बहुत सुंदर श्रृंगार है गाय का। कौन सी नस्ल है ये है थार पारकर। थार पारकर तो वो ब्रीड है भाई साहब जो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में चराया करते थे। अच्छा, वहीं से ये ब्रीड है, क्योंकि अपने देसी में थार पारकर, गिर और आपका साहिवाल, ये भारत की नस्लें हैं। और कांकरेज जो राजस्थान में होती है। जी जी, है ना? तो मतलब हाँ, ये हमारे वैसे घर की ही बच्चिया, इससे इसकी पहले भी थी, वो चली गई। अच्छा, अब यही है और इसी का बैल है ये। अच्छा, इसी का छोटा बच्चा, मतलब इसी का ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है ना? तो ये कहीं ना कहीं साहिवाल जैसे नजर आ रहे हैं। हाँ, वो बदल जाता है थोड़ा सा ब्रीड वगैरह। जी 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 जी। तो दूध तो थोड़ा सा इनमें कम होता है थार पारकर में, लेकिन अमृत है भाई। 12 लीटर दूध देती है। 12 लीटर तो बहुत अच्छा दूध है, बहुत दूध देती है। और देखो ज्यादा साइज बड़ा नहीं है, छोटे साइज की गाय है और बहुत सुंदर सौष्ठव बना हुआ है इसका। नहीं, बहुत अच्छी सेवा होती है इसकी। जी तो जी, दूध अच्छा देती है ये घर और भैंसे मुर्रा हैं आपकी ये? हाँ, ये मुर्रा नस्ल हरियाणा से लाई हुई हैं दोनों। हाँ, मुर्रा है। पिताजी बहुत शौकीन से पता लग जाता है। और खाने पे भी इनका पता लगता है कि कई लोग जो सिर्फ भूसा खिलाते रहेंगे ना, पेट बढ़ जाते हैं। और आप रातब खिलाओगे ना इनको, माल खिलाओगे तो पेट नहीं, सुंदरता बढ़ती है उनकी। नहीं, बढ़िया डालते हैं इनको। जी 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 जी। अच्छा, इधर चारा कटिंग मशीन है। जब हरा देते होंगे तो उनको वो चीज, क्योंकि किसान में हरा तो आता है। यहाँ पे नौकर वगैरह सो जाते हैं। यहाँ पे आपके जो वर्कर हैं उनके सोने के लिए। जी जी। इधर कवर बांधने के लिए खुरली वगैरह बनी हुई है ना? जी जी जी, भैंसों को। और ये टंकी भी अनाज स्टोर करने के लिए होगी शायद वगैरह साल भर का। जी जी जी। इसमें पत्थर अभी भी बचा हुआ आपका जो बच गया था, ये बनाया था उस समय। अच्छा भाई साहब, आपने अपना घर दिखाया जी। आप बेसिकली बिजनेस भी है आपका, किसान भी है। देखो, जब आदमी आता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व भी होते हैं। कोई सोशल वर्क भी करते हैं आप? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा किसान मोर्चा में। अच्छा जी जी जी। अच्छा, इतना बड़ा घर बनाने के लिए देखो बहुत पैसा लगता है जी। अच्छा, आपने 1 एकड़ में अपना घर बनाया जी, कुछ आइडिया दे सकते हैं कितना पैसा लगा होगा? कुछ इसका कुछ आइडिया नहीं है। देखो, इस मकान में पता नहीं कितना पैसा लगे, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप लगा सकते हो। अब हम तो धीरे धीरे कमाते रहे, करते रहे जी, धीरे धीरे लगता रहा। कुछ अब आइडिया हमें तो हुआ नहीं कितने इसमें लगे, कितने पर बन गया भगवान। हाँ, बन गया, बस ये है ना? अच्छा लगता है। देखो, हम भी आपके पास आए कि कोई अच्छी चीज लोगों को दिखाएं कि किस तरह से गांव में भी ऐसी अच्छी चीज, यूनिक चीजें बनाई लोग बना रहे हैं गांव में। हाँ, मतलब शौक लोगों में। पहले लोग जमीन खरीदा करते थे, जमीन भी खरीद रहे हैं अभी भी लोग, जमीन ज्यादा खरीदते थे। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं कि भाई
जमीन में तो खर्च कर रहे हैं, अपने रहने का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करो शहर की तरह। क्योंकि अब शहरों में और गाँव में कोई बड़ा फर्क नहीं रह गया है। कुछ नहीं, लोगों ने वही फैसिलिटी गाँव में भी, जो शहरों से जुड़े हुए हैं उन्होंने वही फैसिलिटी गाँव में भी बनाई। मैं तो कहता हूँ गाँव में ज्यादा फैसिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए भी ताजी हवा है यहाँ पे, दूध हमें घर का मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। काम धंधा तो खैर देखो बाहर ही करना पड़ता है, बाकी गाँव में भी आदमी को अपनी एक पहचान है, वहीं से ही अपना एक है, तो वही वहाँ भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संधू साहब, मैं एक बात और आपको बताऊं जी, जिसने इसमें मेहनत करी है जी, जो हमारे मतलब कारीगर है, हाँ, आर्किटेक्ट ने तो अपना नक्शा जो दिया तो दिया, बाकी जिसके हाथों ने मतलब हाथों से कारीगरी हुई, ये खड़ा किया जी, वो भी आज यही हमारे यहाँ काम कर रहा है पीछे। अभी आजा भाई, आजा इधर आजा। इसका नाम अकबर है। और अच्छा, इन्होंने बनाया है? हाँ, इसने बनाया है। जी जी। क्या नाम भाई आपका? मेरा अकबर है। अकबर। तो अगर अकबर भाई मिस्त्री हो आप, है ना, अपना नंबर देना, किसी भाई को अगर घर बनाना होगा ऐसा, तो मतलब कारीगर की जरूरत तो पड़ती है। देखो आर्किटेक्ट तो नक्शा दे देगा, है ना, बनाएंगे तो आप ना उस चीज को, तो ड्राइंग समझ लेते हैं आप। जी जी जी। हमारा सारा काम ज्यादातर यहाँ हो, नोएडा में हो, ज्यादातर कोई घर वर का कुछ भी तो यही देखता है, और का हमें समझ में आता नहीं किसी का। बहुत आते हैं मेरे से पूछने, उसका नंबर दे दो, उसे भेज दो वहाँ पे, है ना। तो ये इसके पास काम इतना रहता है कि फ्री रहता है, टाइम होता नहीं है, मेहनती बहुत है, क्योंकि हुनर है तभी तो काम है ना। और जो पैसे लेता है उसका 100% काम करता है। सबसे बड़ी बात है, आदमी वहाँ है काम करवाने वाला या नहीं है, अपना मेहनत से पूरा काम करता है। दोस्तों, योगेश जी ने अपना घर दिखाया, किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके इसको बनाया, आज किस सिचुएशन में, पूरी एक एक चीज़ का इन्होंने बड़े ईमानदारी से जवाब दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कोई चीज़ देखो, कोई टारगेट आप गोल बनाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता, मेहनत और डेडिकेशन चाहिए होता है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वीडियो आपको कैसी लगी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।